गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम बैक। और आप सब सुन रहे हैं गुस्ताख दिल। और आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस पार्ट आपको सुनाते हैं। और प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ आप सबको पता होगा ही, तो जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता देती हूँ कि हमारे लास्ट प्रीवियस पार्ट में ये हुआ था कि मीरा और किया दोनों जा रहे हैं शादी करने, और उन्होंने बता दिया, ये अपने मोहब्बत का जंग ऐलान कर दिया है कि अब हम एक होके ही रहेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो बढ़े आगे, तो बढ़ाते हैं आगे। तो ऐसा होता है कि हमारी जो मैडम होती हैं मीरा, वो तो पहुंच जाती हैं मंदिर में, तैयार वैयार होने चली जाती हैं। और इधर रोली सबकी तैयारी कर चुकी होती है, सब आ चुके होते हैं, पंडित आ चुका होते हैं। और इधर मीरा की फैमिली आ चुकी होती है, मीरा आ चुकी होती है। और मीरा की जो मॉम होती है वो थोड़ा सा नाखुश होती है इस व्यवहारिकता या इस तरीके की चीज़ों से। उनको ये चीज़ें पल्ले नहीं पड़ रही होती हैं, बट फिर भी उनकी मॉम उनकी खुशी के लिए उनके साथ खड़ी होती हैं, क्योंकि उनकी खुशी से बढ़ के उनकी माँ के लिए और कोई भी खुशी नहीं होती है। तो हमारी जो मीरा होती हैं वो खुश होती हैं, बट उनके दिमाग में कुछ डाउट्स होते हैं जो किया को लेके होते हैं कि क्या ये जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम सही है। वो तैयार हो रही होती है, उसके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और वो सोचते सोचते तैयार भी हो रही होती है। और एक हेल्प करने के लिए एक जो रोली होती है ब्यूटिशियन को भी हायर की होती है कि मतलब हेल्प के लिए आ जाना। प्यार उसकी फ्रेंड होती है, तो वो शॉर्ट नोटिस पे आ जाती है मिलने के लिए, मतलब तैयार कराने के लिए। और वो उसको तैयार करा रहे होते हैं। इधर किया और उनके जो चाचू होते हैं, गीता होती हैं, और उनकी मॉम घर से कैसे निकले भाई, क्या बहाना दे। तो वो लोग वॉक पे कह के निकलते हैं, और वो वैसे ही सादे कपड़े में पहुंचते हैं, क्योंकि अगर तैयार श्यार हो के जाते तो उनके डैड को पता चल जाता। तो इसलिए अब इनके डैड जो है किया के वो अपने डैड को ऐसे छोड़ के जा रही होती, किया उसको बुरा लग रहा होता है। तो गीता कहती है कि बेटा चलो, नहीं तो तुम्हारी शादी कैंसिल। तो कहती है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल जाऊंगी, मैं यहाँ पर रुकूंगी नहीं। वो फट से गाड़ी में बैठ जाती हैं और कहती हैं कि देख लो भाभी, बेटी निकल गई। तो कहती कि बहू तो आ रही। तो वो दोनों मजाक या वे में बोल रहे होते हैं, और बैठते हैं। बैठ के गाड़ी स्टार्ट करती हैं। जो किया के चाचू होते, उनके चाचू जो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, मतलब उनको इस बात से बस मतलब होता है कि किया बस खुश रहे, चाहे जैसे भी हो। किया है क्या किया। तो अब वो गाड़ी चलाते हुए पहुंचते हैं मंदिर के पास, और जो ये गड़बड़ हुई होती है उन सब से ये कि जो हमारी अंजलि जी होती हैं वो अपना फ़ोन अपने घर पे ही भूल आती हैं। ऐसा नहीं होना था, ऐसा नहीं करना था, या जो भी है आगे वो तो पता ही चलेगा कि क्या होएगा। तो ऐसे अंधेरे में शादी, मतलब अचानक यूँ ऐसे इस हालात में किया कि मॉम सोच ही नहीं होती हैं कि ऐसी करनी पड़ सकती है। मगर खैर किया खुश है, ये इस बात की उनको खुशी होती है, क्योंकि वो जो कल शादी होगी जो धूमधाम से होने वाली है, शायद उसमें किया कभी खुश ना रहे। वो ये सोच के बस वो ये चाहती हैं कि बस किया किसी तरह से खुश रहे, क्योंकि उसकी तबीयत और उसके हालातों को देख के उसको यही लगता है। और उसके पिताजी जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उसके माँ को भी पता होता है कि शायद वो गलत कर रहे हैं।
किया जो होती है, अब उसका इंतज़ार होता है कि कब वो मीरा से मिले, वो कब मिले, ऐसे ही उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। इधर गीता कहती है किसी के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, अब जो वो चाह रहा था वो उसको मिल रहा है। तो कहती है कि गीता पता है ना आपको कि मैंने कितना कुछ झेला है, तब जाके ये सब मिला है मुझे। तो कहती कि हाँ पता है मुझे, बहुत अच्छे से पता है। तो अर्जुन का पता ही है कि अर्जुन छूट चुका है। अर्जुन का सीन ये होता है कि अर्जुन तक इन्फॉर्मेशन आते आते उसके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होता है कि अब इसके आगे वो क्या करे, वो कैसे किया को बर्बाद करे, कैसे उसकी खुशी को तबाह करे, क्योंकि उसको ये लग रहा होता है कि सब ये किया की वजह से हुआ है। क्योंकि वो जितना भी मैटर पता चला होता है उसमें किया को ही दोषी समझ रहा होता है। किया काफ़ी ज़्यादा जो होती है एक्साइटेड होती है अपनी शादी को लेके, और इधर मीरा के मन में हज़ारों सवाल होते हैं उसको लेके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके कि वो कैसे निभाएगी, क्या करेगी। तो अब जैसे ही इन लोगों का पंडित जी बोलते हैं कि मुहूर्त निकल रहा है, तो रोली जो होती है वो फ़ोन लगाती है, मगर वो फ़ोन अंजलि जी नहीं उठाती हैं। फिर वो किया पे लगाती है, किया उठाती है, तो कहती हाँ बस हम पहुंचने वाले हैं। फिर इधर जो प्रशांत होते हैं वो कॉरिडोर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, उनको प्यास लगी होती है, तो वो टेबल पे अंजलि का फ़ोन देखते हैं और कहते कि वो ये तो यहीं भूल गई, खैर मैं उठा के ले जाता हूँ कमरे में, वो आ जाएगी तो मैं दे दूँगा। फिर वो चला मतलब वो जो होता है प्रशांत जो होता है अपने कमरे में चला जाते हैं और आराम से अपने काम करने लगते हैं। उनको उस बात की तैयारियां करनी होती है कि कल क्या क्या किसको किसको, अभी तक उनकी गेस्ट लिस्ट नहीं बनी हुई होती है, किसको किसको बुलाना है। बाकी कार्ड तो वगैरह छप चुके होते हैं, बट भी चुके होते हैं। इधर विकी जो होता है वो भी सपने संजो रहा होता है, और अब ये सारे जो रायते जो किया ने फैलाए हैं ये समेटेगी कैसे, वो तो अलग बात है। फिलहाल वो शादी कर रही है, उसकी खुशी बस ये है कि आज वो जो करना चाह रही है वो कर लेगी, मतलब उसको वो चीज़, या यूँ कह ले कि जो उसकी मोहब्बत है, जुनून है, वो आज उसको पालेगी, और अब उसको इस तरीके से कोई अलग नहीं कर सकता। तो फिर किया के नाम पे कुछ जायदाद होती हैं जो अंजलि जी उसके पेपर्स लेके आई होती हैं। उन्होंने पेपर्स पहले ही बनवा लिए होते हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है कि ये लोग लास्ट में चल के कुछ ऐसा ही करेंगे, तो उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली होती है। तो क्या पूछते हैं कि माँ ये क्या है, तो कहती है कि बेटा कुछ पेपर्स हैं, तुम्हारी शादी तो लीगल नहीं है, मगर तुम दोनों को लीगली एक दूसरे के साथ बांध के रखने के लिए ये एक मजबूत धागा है, तो वो धागा मैंने बनाया है। तो वो कहती आई लव यू मॉम, उनको हक कर लेती है, और कहती कि गीता कहती कि कोई मुझे हक नहीं कर रहा है यार। तो उधर उसके चाचू बोलते हैं कि मैं हूँ ना, मैं कर लेता हूँ। तो कहती कि चुप करो। तो इधर ये लोग मस्ती करते हुए पहुँच जाते हैं। जब पहुँचते हैं तो रोली बोलती है अरे क्या तुमने कितना देर कर दिया यार, तुमको पहले बोला था टाइम से आना है, हमारी दुल्हन रेडी हो चुकी है, चलो जल्दी से जाओ कपड़े पहनो। तो वो उसको फिर दूसरे कमरे में भेजती है। वहाँ पे एक शेरवानी होती है, उसके नीचे शेरवानी के नीचे जो वाइट कुर्ता होता है उस पर क्रीमी लाइट कलर की शेरवानी होती है, और उस पर वाइट ही दुपट्टा होता है, और जो वो पगड़ी होती है वो पिंकिश होती है। और वो तैयार होके बाल वाल सेट करके एकदम मस्त परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के आती हैं, और कहती हैं कि लो हो गई मैं तैयार। रोली अब आप ही बोल रही थी कि मैं लेट आई, मैं तो तैयार हो गई, दुल्हन कहाँ है। पंडित जी बोल रहे हैं कि काफ़ी लेट हो रहा है, मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी से आ जाओ। तो जैसे आके बैठती है किया मंडप में, तो जब पंडित जी देखते हैं कि ये तो लड़की है,
तो पंडित जी बोलते हैं कि ये तो कहते हैं कि रोली कहती है, अरे पंडित जी क्या लेना देना है इससे। वो थोड़ा पैसे बढ़ाते हुए कहती है कि फिर आगे कुछ कहेंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं, अब ज़बान आप कह रहे हैं तो सब सही ही होगा। तो पंडित जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इधर सारी तैयारियां, इधर सब लोग, इधर जो मीरा की मॉम होती हैं वो खड़ी होती हैं कि मॉम से वो बात नहीं करती हैं अंजलि जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ी सी तो नाराज़गी होती है। मगर अंजलि जी उनके पास आती हैं और उनको कहती कि बहन जी, मैं जानती हूँ कि आप नाराज़ हैं, आप इस बात से खुश नहीं, बस अपनी बेटी की खुशी की वजह से आप यहाँ खड़ी हैं, मगर यकीन मानिए कि अब उसको बहुत ज़्यादा खुश रखेगी। तो जो मीरा की मॉम होती है वो बोलती हैं कि कैसे खुश रखेगी अंजलि जी, वो लड़की है, लड़का नहीं। उसमें इतनी सहन शक्ति नहीं होगी कि वो हर छोटी बात मीरा की बर्दाश्त कर पाए। और मुझे नहीं लगता उसकी बचकानी हरकतों देख के कि वो संभाल पाएगी इस शादी को, या किया ऐसे संभल पाएगी। वो देखिए ना, देखिए कैसे बच्चों की तरह ऊंचा कर रही है। तो कहती कि बहन जी, मैं बस इतना कहूँगी कि मेरी बेटी से खुशी के बढ़कर कुछ नहीं था, और मैंने जो बन पड़ा मैंने वो किया। इन दोनों के एक मज़बूत धागे में बांधने के लिए मैंने कुछ डिसीज़न लिए हैं, और उसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने ख़रीदी थी। जो मेरी माँ ने पैसे दिए थे तो मैंने ख़रीदा था उसके नाम पे, और मैं आज उन दोनों के नाम वो प्रॉपर्टी कर रही हूँ, जिससे कि ये कभी भी अगर ये अलग होना भी चाहें तो वो अलग ना हो पाए। इसके लिए उनको लीगल प्रोसेस से जाना पड़ेगा। वो वैसे ही कपल हैं जैसे बाकी लोग होते हैं, बस देखने का नज़रिया अलग है बहन जी। और अगर हमारे बच्चे खुश हैं तो हमें क्या तकलीफ़ हो सकती है। थोड़ा सा जो मीरा की मॉम होती हैं, थोड़ा सा उनको थोड़ी सी अंजलि जी की बातों से शांति मिलती है और वो थोड़ा सा रिलैक्स होती हैं, कहती हैं कि जी आप सही कह रही हैं। और फिर भी किया को लेके जो उनके मन में शंकाएं होती हैं वो अंजलि जी की बातों से भी नहीं मिट रही होती है, क्योंकि किया जो होती है मैच्योर नहीं होती है, वो बचकानी हरकतें करती हैं, और ये हरकतें उसको कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा होता है। तो वो कहती हैं कि ठीक है, अब आप भी राज़ी हैं, सब लोग राज़ी हैं, अब उसमें हम कह ही क्या सकते हैं। मीरा की मॉम बोलती हैं। तब तक पंडित जी बोलते हैं कि बधू को बुलाइए। तो फिर मीरा आती है, और जब मीरा को ऐसे दुल्हन के जोड़े में उनकी माँ देखती हैं, वो लाल कलर का लहंगा पहनी हुई होती है, चुनरी भी उनकी लाली होती है, सब कुछ A to Z रेड ही उन्होंने वेयर किया होता है, क्योंकि उन्होंने वाइट और रेड का कॉम्बो लगाया होता है दोनों ने। तो वो पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजी हुई होती है, माथे पे मांग टीका, नथ और उनकी हार, मतलब उनकी खूबसूरती चार चांद लगा रही होती है। अब वो कहीं से भी वो चांद नज़र नहीं आ रहा होता जिसमें दाग है, बस वो चांद दिख रहा होता है जिसमें रोशनी ही रोशनी है। और जब ऐसे मीरा को देखती है उनकी माँ तो उनकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि उन्होंने इस लम्हे का इंतज़ार बहुत लंबे वक्त से किया होता है, और उनको ये नहीं पता होता है कि ये वक्त ऐसे आ जाएगा। वो काफ़ी खुश होती हैं, वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, और वो रो पड़ती हैं। वो रोने का उनका बस इतना ही होता है कि जो दिन का वो इंतज़ार इतने वक्तों से कर रही थी, अब जाके वो पूरा हुआ है। तो उनकी ये जो मोहब्बत है ना, उनके लिए वो जो माँ की ममता होती है ना, वो दिख रही होती है, उनकी आंखों से बह रही होती है। मीरा आती है, उनसे गले लगती है, और वो अंजलि जी की पैर छूती है और उनके गले लगती है। गीता उनको बधाइयाँ देती हैं, उनके चाचू
के भी पैर छूती हैं और कहेंगी हमारे घर की बहुएं पैर नहीं छूती। तो वो हंसने लगती है और फिर वो जाके मंडप में बैठती हैं। फिर सारी रस्में, सारी वादे, सारी चीज़ें होने लगती हैं। धीरे धीरे उनकी जो शादी है, एक होता ना शांतिपूर्वक चीज़ें पूरी हो रही होती है। वो जब किया अपनी मॉम की तरफ देखती है तो वो अपने डैड को मिस कर रही होती है और उनकी मॉम ये बात समझ जाती हैं। आके उसके पीठ पे रब करती हैं, कहती हैं कि डोंट वरी बेटा, तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या, मैं हूँ ना, एक दिन वो भी मान जाएंगे तो तुम्हारी खुशी में ही खुश होंगे। तो कहती हैं कि जी माँ। और वो शादी पे ध्यान देने लगते हैं। इधर एक मैसेज जो होता है, जो अंजलि जी के फ़ोन पे आता है और कहते हैं कि ये किसका फ़ोन बजने लगा। जब वो फ़ोन बजता है तो देखते हैं कि उस पे मैसेज पड़ा हुआ है। तो उस पे मैसेज जो खोलते हैं तो देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि किया कहाँ हो, आंटी कब पहुँच रहे हो, ऐसा मैसेज किया होता है। तो कहते हैं कि ये कहाँ। फिर उसको अचानक से एक कॉल आता है। उस पे कॉल आता है, वो कॉल प्रशांत जी उठाते हैं और उठाने के बाद कहते हैं कि हेलो, कौन बात कर रहा है। तो उधर से आवाज़ आती है कि ये जानने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मैं कौन बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ। आपको ये ज़रूरत है कि आज आपकी इज़्ज़त नीलाम होने वाली है। नीलाम होने के लिए बस कुछ लम्हे बाकी हैं। तो अगर आप बचाना चाह रहे हैं तो इस जगह पे पहुंच जाइए। तो वो एड्रेस बता देता है और ये बात सुन के जो प्रशांत जी होते हैं वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि कौन था ये बदतमीज़ और ऐसे बात कर रहा है, मेरी इज़्ज़त नीलाम कौन कर रहा है। वो एक फ़ोटो भेजता है और व्हाट्सएप करता है। वो फ़ोटो में किया और मीरा साफ दिख रहे होते हैं। वो ये देख के उनके होश उड़ जाते हैं और वो फ़ोन को फेंकते हैं और वो गाड़ी की चाबी उठाते हैं और तुरंत निकल जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कैसे है और क्यों। और गाड़ी निकालते हैं और वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है और स्टार्ट जैसे तैसे करके होती है। इधर शादी की रस्में बढ़ रही होती हैं आगे, इधर वचन दिए जा रहे होते हैं, फिर फेरे होते हैं, फिर इधर सब लोग खुश होते हैं। उन सब की आंखों में एक अलग खुशी होती है। तो सब लोग खुश होते हैं। ऐसे किया को खुश देख के मेरा भी खुश होती है और दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो रहे होते हैं। अब उनकी शादी जो हो रही होती है कि हाँ अब होने वाली है या हो चुकी है, फेरे हो चुके हैं, वचन हो चुके हैं और अब वो मंगलसूत्र और सिंदूर की बारी आती है। मीरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो पंडित जी के बस बोलने का इंतज़ार ही कर रही होती है। फट से उठाती है और पहनाती है। इधर इसके डैड बड़े फुल स्पीड में ही आ रहे होते हैं। जैसे ही आ रहे होते हैं वो अब बार बार ट्राई कर रहे होते हैं उनके चाचू के कॉल का और वो कॉल लग नहीं रहा होता है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू होता है, तो इसलिए वो लग नहीं रहा होता। वो कोशिश कर रहे होते हैं रोकने की। फिर यहाँ पे कुछ हो नहीं पाता है तो अब वो कोशिश कर रहे होते हैं। इधर इनकी शादी कंप्लीट हो चुकी होती है या यूँ कह ले कि होने वाली होती है। फिर जब मंगलसूत्र पहना लेते हैं, सिंदूर पहना लेते हैं, तो उनकी मॉम बोलती हैं कि तुम दोनों को लीगली साथ रखने के लिए ये मेरी तरफ से और तुम दोनों के लिए इस पे चलो दोनों साइन करो। तो वो साइन करते हैं वहीं पे और साइन करने के बाद जो होता है वो मीरा को वो डॉक्यूमेंट्स जो होता है, जो किया की मॉम होती हैं, वो दे देती हैं। वो दोनों उठते हैं और उनके पैर छूते हैं। फिर वो मीरा की मॉम के पास किया जाती हैं। मीरा वहीं पे खड़ी होती हैं तो किया उनके मॉम के पास जाती हैं छूने के लिए, तो वो पीछे हट जाती हैं। तो कहती हैं कि क्या हुआ आंटी। तो कहती कि बेटा मैं हमारे यहाँ जो विधवाएं होती हैं शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद नहीं देती हैं। तो कहती कैसी बात कर रही हैं आप मीरा की मॉम है
और आपका आशीर्वाद कैसे अशुभ और ये शुभ हो सकता है। अब ऐसा सब कुछ मत सोचो और चलो आशीर्वाद दो। वो मीरा देखती है किया को ऐसे बात करते हो तो उसको अच्छा लगता है कि खैर वो ये सब नहीं मानती है, और अब वो उसके ज़िम्मेदारी होती है तो वो इस बात पे भी थोड़ा-सा ठहरी हुई होती है। बट ऐसे जब किया बोलती है तो वो आके अपनी मॉम का पैर छूती है, और जो गीता होती है वो उनको बधाइयाँ देती है, उनके चाचू बधाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि छोटू चैम्प, अब तो भाई तू अपने चाचू से पहले शादी कर ली, अब क्या होगा, अब तो तू हो गया, तेरा हो गया अब। अंदर रोली भी आती है, अनु और आलू भी आते हैं। तो इधर अनु और आलू जो होते हैं वे लोग भी खुश होते हैं उनको खुश देख के। और इधर जो होते हैं वह इनके डैड जो गाड़ी बहुत तेज़ी से चला के आ रहे होते हैं। तो अनु आलू आके अपनी दी के पास खड़े होते हैं। तो अनु तो कुछ नहीं, आलू कहती है कि दी मैं इनको क्या बोलूँ। तो जब ऐसे बड़े मासूम और भोलेपन के साथ जब ये पूछती है तो जब तक वो बोलने वाली होती है तब तक जो किया गया डैड होते हैं प्रशांत, वो आके उनके सामने खड़े हो चुके होते हैं। किया, इनकी आवाज़ निकलती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।